सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी भोगी, हैप्पी लोहरी, हैप्पी पोंगल और हैप्पी बिहू। हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग? आपको पता है आज का दिन बहुत स्पेशल है। आपको तो पता होगा कि आज भोगी है। तो काफी सारे लोग हैं, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस देश के अलग अलग जगहों से हमें देख रहे हैं। तो उन लोगों को शायद ये त्योहार कोई अलग नाम से पता होगा, जैसे पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में इस त्योहार को आप लोहरी के नाम से जानते हो। राजस्थान में इसको मकर संक्रांति की पूर्व संध्या कहा जाता है। उत्तरायण की पूर्व संध्या मतलब उत्तरायण की पहली शाम गुजरात में कहा जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य साउथ इंडियन पार्ट्स में इसको भोगी के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में इसको भोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये त्योहार है, ये त्योहार की एक बड़ी खासियत है। आपको पता है ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये त्योहार मनाया जाता है एक नई शुरुआत के लिए। जो हमारे किसान हैं इनकी जो फसल आती है, ये नई नई फसल आती है जिसके लिए ये इसकी पूजा की जाती है, नई फसल की पूजा की जाती है। और जो पुरानी जो बहुत घर में जो कबाड़ होता है या बहुत सारी चीजें होती है उनको जलाकर, मतलब पुरानी चीजें जो यूज में नहीं है, ऐसे निगेटिव चीजों को जलाकर, निगेटिविटी को जलाकर पॉजिटिविटी बढ़ाई जाती है इस त्योहार से। इस त्योहार का सभी जगह पे एक ही भावना होती है कि बस जो नई फसल है उसका स्वागत करो। पुरानी चीजों को मतलब जो भी पुरानी खराब चीजें हैं, पुरानी गलत भावनाएं हैं या किसी के बारे में जब मन में कोई मतलब बुरा है, तो प्लीज वो सारी चीजों को त्याग दो, निगेटिविटी को त्याग दो, पॉजिटिविटी को मन में रखो। नई फसल का बहुत अच्छे से स्वागत करो और नई शुरुआत करो। बस फ्रेंड्स, यही शुरुआत के साथ मैं आज का ब्लॉग का शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपको पूरे दिन में बताऊंगी कि ये सारी मतलब पूजा की तैयारी कैसे की जाती है, महाराष्ट्र में इस पूजा को कैसे किया जाता है। महाराष्ट्र में भी हर जगह पर ये पूजा बहुत अलग अलग तरीके से की जाती है। हर किसकी अपनी घर की अलग परंपराएं हैं। मेरे यहाँ पे ये पूजा बहुत सिंपल तरीके से होती है, बट फिर भी जो भी होती है मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे यहाँ पे तो कोई खेती बाड़ी है नहीं, क्योंकि हम सिटी में रहते हैं, तो सिटी में तो कोई खेती बाड़ी होती नहीं है। बट अगर खेती बाड़ी हो तो ये पूजा बहुत प्यारे तरीके से मनाई जाती है। बहुत उसमें उत्साह उमंग होता है, बट फिर भी हम लोग सिटी में इस पूजा को और हमारे तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे पूरे घर में बस प्रसन्नता होती है, एक पॉजिटिविटी होती है और एक नए फेस्टिवल की शुरुआत होती है जो साल का पहला फेस्टिवल होता है और उसको बहुत खुशियों से मनाया जाता है। और बस ये सारी तैयारी आज मैं आपको होल डे में बताऊंगी। आप प्लीज इस ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर मेरी चीजें आपको पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू। सो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि पूरी तैयारी मैं आपको दिखाऊंगी, तो अभी मैं मार्केट आई हुई हूँ पूजा का सामान लेने के लिए। यहाँ पे सारा सामान एक ही जगह पर अवेलेबल था, तो मैंने एक ही जगह से सारी शॉपिंग कर ली। पूरी मतलब जो भी सब्जियाँ नेसेसरी थी, मुझे जो भी मटके चाहिए थे और पूजा के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी, वो सारी इसी जगह पे अवेलेबल थी, तो मैंने यहीं से सारी शॉपिंग कर ली थी। ये नियर बाई ही है मेरे बिल्डिंग से, तो मेरे लिए बहुत इजी था यहाँ से परचेस करना। तो मतलब काफ़ी टाइम लग गया मुझे ये सारी चीज़ें लेने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी वो देख देख कर लेना थी मुझे यहाँ पे। एक्चुअली बहुत भीड़ भी हो रही थी, तो एक एक चीज़ निकालने में ढूंढने में काफ़ी टाइम गया। शॉपिंग होने के बाद में फिर मैं थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए चली गई, जहाँ पे थोड़ा सा वड़ा पाव और गर्मा गर्म आलू भुजिया का मज़ा उठाया। फिर हम घर आ गए। दोस्तों, यहाँ पे जो भोगी होती है उसकी जो पूजा होती है, वो पूजा में 5 मटके रखे जाते हैं, जो काले कलर के मटके होते हैं। और उसके अंदर ये जो हमारी हंगामी सब्जियां बोलते हैं, मतलब जो इस सीजन में जो सब्जियां आती है या फिर जो भी धान आता है, उस सभी की पूजा की जाती है। तो ये जो होता है, ये सब्जियां है जो इस सीजन में खाई जाती है। उस पूरी सब्जियों की मिक्स करके सब्जी बनाई जाती है। कोई अलग अलग भी बनाता है, कोई मिक्स बनाता है।
और फिर उसके बाद में ये धान जो है, ये धान उस मटके में सारे मिक्स करके भरे जाते हैं, और फिर उसकी पूजा की जाती है, जिसमें बेर होते हैं, फिर ये गाजर है, फिर ये जो है ये चने हैं, चने के जो पौधा होता है उसके ऊपर आए हुए उसके फल है, और ये अपनी गन्ना है, और ये जो है ये गेहूं के धान है, और ये ज्वार की धान है। और इसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी सब्जियां हैं जो इस सीजन में एक्चुअली खाई जाती है, जो बहुत हेल्दी होती है। तो ये सारा ये जो मतलब पूरा जो ये है, इसके पीछे हमारे जो भी पूर्वज है, इन लोगों ने बहुत सारा मतलब रिसर्च करके शायद ये सारी चीजें बनाई हैं, क्योंकि हम लोगों को ये सारे जो फेस्टिवल्स है, इसका इम्पोर्टेंस समझने के पीछे बस यही चीज होती है कि ये जो सब्जियां होती है ये मतलब गर्मी जो है शरीर की गर्मियां बढ़ाती है, जो ठंड के मौसम में बहुत अच्छी होती है, जो हेल्दी होती है। तो हमारे जो पुराने लोग थे, उन लोगों को लगता था कि यार जब ठंड ज्यादा हो तो ऐसी सब्जियां खानी चाहिए, इसके साथ में ज्वार की या फिर बाजरे की रोटी बनाई जाती है, जो तिल लगाकर बनाई जाती है। तिल बहुत ज्यादा मतलब गर्म होता है, आप लोगों को भी पता है, जो इस सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें होने के पीछे कहीं ना कहीं कोई एक साइंस भी छुपा है, और हमारी धार्मिकता तो भाई ऑब्वियस बहुत पुराने जमाने से चलती आ रही है, जो साइंस आज भी ढूंढ रहा है उसके आंसर्स हमारे पूर्वजों ने पहले ही निकाल के रखे हुए हैं। तो चलो चलते, मैं दिखाती हूँ आपको ये पूजा कैसे होती है। तो पहले हम लोग वो मटकों की पूजा कर लेते हैं। आइए आप, इन मटकों की हल्दी कुमकुम लगा के पूजा की जाती है, और फिर उसमें ये सारी सब्जियां भरी जाती है। महाराष्ट्र में इसको सुगत बोलते हैं। सो ये सब करने के पीछे एक ही रीजन था, मतलब हमारे पूर्वजों ने ये करने के पीछे कि बाबा हमारी जो आई हुई अभी की धान है, इस धान में भगवान आप बरकत देना, और इस घर में हमेशा सुख शांति और धन धान्य से ये घर को हमेशा पूर्ण रखना, इसमें कभी भी कोई भी कमी ना हो, और ऐसे ही हमारी धान हमेशा खिलती फुलती रहे, और बस ये जो भी चीजें हैं ये बहुत अच्छे से आने वाला साल जो है ये बहुत अच्छे से जाए सभी को, इसी की ये पूजा होती है। बाकी इसके पीछे का और भी कुछ रीजन होगा तो मुझे इतना इन डिटेल नहीं पता है, बट जितना मुझे मेरे मतलब नानी या मतलब जो भी बड़े बुजुर्ग है उन्होंने जो भी बताया है उसके हिसाब से तो बस यही पता है कि हाँ, ये सब इसलिए करते कि हमारे जो भी खेती बाड़ी करने वाले जो फार्मर्स होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं उनकी हमेशा बरकत बनी रहे, उनको कभी भी कोई भी चीज की परेशानी ना हो, इसी के लिए ये सब चीजें मनाई हैं। भगवान से हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को हमेशा बरकत देना, उनको कोई भी तरीके की परेशानी ना आए जिंदगी में। तो ये होने के बाद में इसके ऊपर एक चावल की ऐसी प्लेट रखी जाती है, इसको सोगत बोलते हैं पूरा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं उन सबको अच्छी तरक्की देना, हमारे घर में सुख शांति और अच्छी बरकत देना, मेरे जो भी यूट्यूब फैमिली वाले हैं इनके भी घर में हमेशा बरकत देना, आप सभी को खुश रखना भगवान, किसी के घर में कोई भी परेशानी आए ना, ये साल उन सब के लिए बहुत अच्छा जाए, और आने वाले हर साल में आप उनके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखना। तो देखा आप लोगों ने कि ये पूजा कैसी होती है। हमारे यहाँ तो ये पूजा बहुत सिंपल तरीके से होती है और बस ऐसे ही होती है। तो अभी आसमान तो पूरा खुला नजर आ रहा है, आज तो आसमान में कोई काइट्स नजर नहीं आ रही है, बट मे बी लाइक कल ये पूरा आसमान रंगी बिरंगी दिखाई देगा, और इसमें बहुत सारी पतंगे दिखेगी आपको। देखिए अभी के लिए मैं बताऊँ तो आपको बिल्कुल भी आसमान क्लियर है।
देखा, ये पूरा आसमान पूरा क्लियर है, आज एक भी पतंग नहीं दिख रही और कल यही पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये आज का स्पेशल मकर संक्रांति स्पेशल व्लॉग है। तो आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसे लगा, आपको मतलब ये पूरी कहानी कैसी लगी, भोगी आपके यहाँ पे कैसी मनाई जाती है। आप अभी ये व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ, और जो भी नेक्स्ट व्लॉग होगा उसकी मैं सारी अपडेट्स आपको देते रहूंगी। सो प्लीज सारी अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना कि आपके यहाँ ये फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। और प्लीज अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।